नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल गुरु में। दोस्तों, आजकल हर व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से काम करना चाहता है। इंटरनेट के माध्यम से काम करने के कई एडवांटेज हैं। समय की बचत होती है, पैसे की बचत होती है, लेकिन साथ ही कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे उसके साथ फ्रॉड होना। इन डिसएडवांटेज को रोकने के लिए सरकार द्वारा कानून बनाए जाते हैं। आज हम जानेंगे इसी के संबंध में कानून, साइबर लॉ के बारे में। साइबर लॉ क्या है, आइए देखते हैं। दोस्तों, जब कोई गुनाहगार कंप्यूटर का इस्तेमाल करके कोई गुनाह करता है या कंप्यूटर के इर्द गिर्द कंप्यूटर को माध्यम बनाकर इंटरनेट के माध्यम से कोई गुनाह करता है तो उसे साइबर क्राइम कहते हैं। भारत में साइबर लॉ नाम से कोई कानून नहीं है। इस संबंध में सर्वप्रथम वर्ष 2000 में कानून बना, जिसे सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 कहा गया। बाद में इसमें और सुधार करके अमेंडमेंट एक्ट वर्ष 2008 में लाया गया। इस कानून ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को, डिजिटल सिग्नेचर को, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग विद गवर्नमेंट, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ डेटा, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकर्स इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट्स को मान्यता दी। ये कानून पूरे भारत में लागू होता है, जम्मू कश्मीर भी इसमें शामिल है। इसके अलावा इसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन दिया गया। अगर भारत के बाहर भी बैठकर कोई व्यक्ति भारत में रखे कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ करता है तो उस पर भी ये लागू होता है। इसमें लगभग 28 तरह के अपराध दिए गए हैं, जैसे पहचान की चोरी, डेटा की चोरी, पैसों की चोरी, पहचान को छुपाना, मुखौटा पहनना किसी का, अश्लील फोटो डालकर बदनाम करना, इंटरनेट के माध्यम से फ्रॉड करना। इसमें साइबर टेररिज्म भी शामिल है। आजकल के नौजवान इंटरनेट पर हैकिंग के टूल देकर हैकिंग करने की कोशिश करते हैं, तो ये कोशिश भी एक हैकिंग का अपराध है। कोई आपका मोबाइल छीन लेता है, उस पर पासवर्ड लगाता है, तो ये भी हैकिंग के अंतर्गत आता है और एक अपराध है। अगर आप किसी की फ़ोटो को गंदा करके सोशल मीडिया साइट, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पर डालते हैं तो ये भी इसके तहत अपराध है। किसी की फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ करना भी इस एक्ट के तहत अपराध माना गया है। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अपराध करने वाले व्यक्ति को पुलिस बिना वारंट के इसमें गिरफ्तार कर सकती है। इस एक्ट की धारा 65, टैंपरिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, कंप्यूटर सोर्स दस्तावेजात के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो उसे 3 साल तक की सजा और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकती है। सेक्शन 66, कंप्यूटर रिलेटिंग ऑफेंस, जैसे हैकिंग। जो कोई आपकी अनुमति के बिना आपके कंप्यूटर या नेटवर्क का इस्तेमाल करता है, आपका पासवर्ड बदल देता है, आपकी फाइल डाल देता है या फाइल डिलीट कर देता है, जिससे कि आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे अपराध के लिए 3 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। सेक्शन 66A, पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस, संचार सेवा आदि के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश आदि भेजने पर सजा। यदि कोई ऐसा अपराध करता है तो उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। धारा 66B, कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण को बेईमानी या चोरी से प्राप्त करने पर सजा। जो कोई ऐसा अपराध करता है उसे 3 साल तक की सजा या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, या दोनों किया जा सकता है। धारा 66C, पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट, पहचान की चोरी के लिए सजा। जो कोई आपके आईडी, पासवर्ड इनका इस्तेमाल करता है उन्हें 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। धारा 66D, पनिशमेंट फॉर चीटिंग विद पर्सोनेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज। जो कोई रूप धारण करके कंप्यूटर का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी करता है तो उसे 3 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। धारा 66E, पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, निजता के उल्लंघन पर सजा। जो कोई व्यक्ति किसी की बिना सहमति के उसके प्राइवेट पार्ट की फ़ोटो खींचता है, उसे छापता है, उसे कहीं भेजता है, तो उसे 3 साल तक की सजा और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं। धारा 66F, पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म, साइबर आतंकवाद के लिए सजा। जो कोई भारत में आतंक फैलाता है या इंटरनेट के माध्यम से भारत की एकता, संप्रभुता या अखंडता के लिए खतरा पैदा होता है, उसे उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। धारा 67, पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण के लिए सजा। यदि ऐसा अपराध कोई व्यक्ति पहली बार करता है तो उसे 3 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना होता है, और दोबारा में अगर वापस रिपीट करता है तो उसे 5 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना होता है। और ऐसा अपराध कोई बच्चों से संबंधित करता है और पहली बार करता है तो उससे 5 लाख रुपए तक का, 5 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होता है। और दोबारा करता है तो उसे 7 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। दोस्तों, वर्ष 2008 के संशोधन में धारा 66A और धारा 69 को जोड़ा गया था, परंतु धारा 66A का
बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होने लगा, ये संविधान की भावना से मेल नहीं खाती थी। इस कारण से 24 मार्च 2015 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस धारा को हटा दिया गया। दोस्तों, इस एक्ट के आने के बाद कई परिवर्तन करने पड़े। दूसरे एक्ट में, एविडेंस एक्ट में चेंज करना पड़ा। इस एक्ट की धाराएं जब लगती है तो उसके साथ साथ आईपीसी की धाराएं भी लगती है, कॉपीराइट एक्ट की धाराएं भी लगती है। दोस्तों, यदि आपके पास कोई मेल आता है और उस पर आपके भले की बातें लिखी है तो आप समझ लीजिए आपके साथ फ्रॉड होने वाला है। इंटरनेट पर कोई भी व्यक्ति आपका भला करने के लिए नहीं बैठा है। जो आपको जानता ही नहीं वो आपका भला क्यों करेगा। ऐसी मेल आने पर आप उसे तुरंत डिलीट कर दें। अगर उस पर आप कोई कार्रवाई करते हैं या उसको उस मेल का कोई जवाब देते हैं तो आपके साथ फ्रॉड होने की पूरी संभावना रहती है। अब सवाल आता है कि अगर आपके साथ इस तरह का फ्रॉड हो जाता है या आपके साथ इस तरह का कोई एक्ट हो जाता है, इस एक्ट के तहत कोई अपराध हो जाता है, तो आपको शिकायत कहाँ करनी है। तो इसके लिए आप जो संबंधित थाना बना है उसमें जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और आप इसके लिए हर जिले में एक विशेष तौर पर एक साइबर सेल, साइबर थाना बना हुआ है, वहां जाकर भी आप रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। वहां विशेषज्ञों की नियुक्ति करते हैं ताकि वो विशेष तौर पे ऐसे अपराधों के बारे में जानकारी रखते हैं। तो आप वहां दर्ज कराएंगे, वहां तुरंत आपकी इस अपराध के संबंध में जांच होगी और मुलजिम को पकड़ लिया जाएगा। इस एक्ट के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए भारत सरकार की वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आजकल हर नौजवान का जो दिल है वो मोबाइल और इंटरनेट बन गया है। इसका इस्तेमाल आप सावधानी से करें, सतर्क रहें। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। जय हिंद।